मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है और इस तिरंगे की लाज रखना ही हमारी आन है। इसी आन को लेकर जिलों की नगरी उदयपुर में ये बच्चे आए हैं। इनके गांव में, इनके स्कूल में संसाधन पूर्ण हो और गांव में खेल के मैदान हो। मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव में खेल के मैदान हो और हर स्कूल में साधन सुविधा पूर्ण हो और हर बच्चा राज्य का नाम ऊंचा करे, देश का नाम ऊंचा करे और विश्व में भारत का नाम ऊंचा करे और ये झंडे पूरे दुनिया में इसी तरह से लहराते रहें। हर बच्चे की यही उमंग है, यही उत्साह है और मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं। बस आधार स्तर पर ये सभी साधन सुविधा और खेल मैदान इन बच्चों को उपलब्ध हो जाए तो ये पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता जिलों की नगरी उदयपुर में इसका आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन कर रहे हैं और इसमें यही खास बात है कि इन आदिवासी बच्चों को खूब आगे बढ़ाया जाए और ये एक न एक दिन ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करे और रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन बच्चों का यह भी कहना है कि अभी तक इनके गांव में जो साधन सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। मुख्यमंत्री जी घोषणाएं तो कर रहे हैं कि हर गांव में खेल का मैदान हो, हर गांव में साधन सुविधा उपलब्ध हो, लेकिन आधार स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होगी और साधन सुविधाएं और खेल का मैदान इन बच्चों को मिलेगा तो ज़रूर ये ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हर मन में, हर बच्चे में उत्साह है, उमंग है और खेल के प्रति जज्बा है, लेकिन इनको साधन सुविधा और खेल का मैदान अगर परिपूर्ण मिल जाए तो ये एक न एक दिन ओलंपिक में वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कहना है मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का और क्या कहना है इन बच्चों का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। बोला कि भारत माता की जय। दूसरी टीम के बीच में वंदे भारत माता की जय। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने आए इन आदिवासी नन्हे बच्चों का जोश और जज्बा आपने देखा होगा। कितने जोश से ये गुंजायमान कर रहे हैं भारत माता की जय के जयकारे और यही कामना कर रहे हैं कि उन्हें संसाधन और मैदान अगर परिपूर्ण मिल जाए तो ये ओलंपिक में भी डंका बजा सकते हैं। लेकिन क्या है इनकी आधार स्थिति देखें। पढ़ती हूँ लेकिन मैं नया गाँव ननावता की रहने वाली हूँ, अटरू तहसील। लेकिन हमारे गांव में खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ भी कोई ग्राउंड बनाया जाए ताकि वहाँ गांव के बच्चे भी खेल सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद। क्या कहना है? मेरा नाम आरती सरिया है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। हमारे गांव में खेल के प्रति कुछ भी सुविधा नहीं है, ना वहाँ पे कोई ग्राउंड है ना कुछ सुविधा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि हमारे गांव में कुछ सुविधा कराई जाए। कौन सा गांव है आपका? नया गांव 12 के पास में है। अच्छा। मेरा नाम दिव्या मीणा, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। हमारे गांव में खेलने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए खेलने के लिए प्रतियोगिता के लिए कुछ खेल कूद की ग्राउंड बनाया जाए, मैदान। कौन सी तक का स्कूल है तुम्हारे? 12वीं तक सरकारी स्कूल। मेरा नाम दुष्यंत कुमार है, मैं 12 जिला से हूँ। मेरा गांव गोवर्धनपुरा है। मेरे गांव में बहुत गरीब आदमी हैं, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है। वो बहुत गरीब है, बहुत झोपड़ियों में रहते हैं।
ऐसी व्यवस्था से वो भी पढ़ लिख नहीं पाते हैं, इसलिए उनके बच्चों को खेती करने के पर भी वो पढ़ाते हैं, पर इतना अमाउंट नहीं रहता कि वो पढ़ा सके। इसलिए कि आपसे निवेदन है कि वो ऐसी व्यवस्था करे और हमारे गांव में सही व्यवस्था करने की सरकार धन्यवाद। और सर मेरे गांव में खेल कूद का मैदान भी नहीं है और खेल कूद की सामग्री वगैरह भी नहीं है। स्कूल में जो आते थे वो टूट गए और उनके अलावा और दोबारा मंगवाया नहीं गया है। पानी पीने के लिए मोटर भी ख़राब हो गई है, जो कि मोटर अभी नहीं डलाई है। मोटर के बाद उसको नहीं डलाने के बाद और भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बहुत ख़राब चीज़ पड़ी हैं। हमारे टैंक में जो गंदगी पड़ी है उसको भी साफ़ नहीं किया जा रहा है, और जो बोर सड़क व्यवस्था है जो हमारे गांव में है ना वो भी नहीं बनवाई जा रही है। सर निवेदन करता हूं कि ये सभी व्यवस्था हमारे गांव में की जाए। धन्यवाद। हाँ बोलो। जी मेरा नाम गगन मीणा है, 12 जिला से मेयर मचा। हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं है, वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं की जाती, और स्कूल में जो भी सामग्री मिलती है तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए खिलाते हैं और बच्चों को नहीं खिलाते। सब बच्चों के लिए खिलाइए, ये मेरा निवेदन है। कहाँ से आए और क्या साधन सुविधा है आपके? विशाल मेड़ा पारखंदा प्रतापगढ़ जिला। यहाँ खेल मैदान नहीं है पारखंदा गांव में, और सेवना में भी नहीं है। बड़वास में 3 जगह मैदान नहीं है, मेट वेट की कुछ व्यवस्था नहीं बच्चों के खेलने के लिए, और अभी तक मैदान नहीं बने तीनों जगह। ये कहा सरपंच लोगों ने इनसे कहा अभी तक मैदान नहीं बनाए, सब जगह दूसरी जगह बन गए, वहाँ नहीं बने। अब क्या करें, आप कुछ सूचना आगे पहुँचाओ। कैसा लग रहा है? सत्यनारायण मेहरा, शारीरिक शिक्षक, 12 डिस्ट्रिक्ट। 12 जिले में खेल के जो ग्राउंड है वो व्यवस्थित नहीं है, तो जब खेल ग्राउंड व्यवस्थित नहीं है तो सामान भी नहीं है। जो मेन ग्राउंड है 12 का खेल संकुल के नाम से, वो बिल्कुल अव्यवस्थित है। गड्ढे हो रहे हैं, खेलने की जगह नहीं है। अभी स्टेट के टूर्नामेंट थे वहाँ क्रिकेट के, हमने प्राइवेट स्कूलों में करवाने पड़े, जबकि जो सरकारी स्टेडियम है उसमें जगह नहीं है, अव्यवस्थित है। 12 में ग्राउंडों की अव्यवस्था है। और मैं हम सिरोही से आए हैं, वॉलीबॉल टीम में। हाँ, और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे बहुत अच्छा है, हमने ऐसा पहली बार हमको हमारा पहला ऐसा नहीं देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, पहली बार यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छी थी। बताओ कहना चाहते हैं? तो सब साधन उपलब्ध करवाए वो, जिससे हम खेल सके और मैदान वो सब बनवाए। क्या साधनों की अपेक्षा है आप? साधनों की जैसे स्कूलों में है तो वॉलीबॉल ये सब नहीं है। अच्छा पानी अच्छा। वगैरह वहाँ मैदान की कमी है तो बाद में मैं भुवन कुमार सिरोही से हूँ। हाँ। क्योंकि गाँव और ढाणियों में मैदान की कमी होती है, इस कारण मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहूँगी जिन गाँवों में मैदान वगैरह उपलब्ध नहीं है वो उपलब्ध करवाए, और जो भी खेल की सामग्री नहीं है वो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि वो उपलब्ध करवाए और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। धन्यवाद। हाँ, हमारा मैदान भी है, सामग्री सब है। और यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। और मंत्री जी इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, क्या कहना है? बच्चों के लिए सुविधा अच्छी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहते हो? हाँ, बताओ क्या नाम है और क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? मेरा नाम दुर्गा मावी है, हाँ। बांसवाड़ा जिले से। कार्यक्रम की व्यवस्था तो ठीक है और ठीक ही चल रहा है। जी बताना क्या नाम है आपका और क्या कहना है आपका? बोलो। मेरा नाम टीना है और मैं देवाली से हूँ, और हमारे यहाँ पे कोच की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की कैपेसिटी है सही तरह से। और क्या स्कूल आ रही है। मैं खेरवाड़ा तहसील गाँव डबैचा का रहने वाला हूँ। मैं उदयपुर पढ़ाई करता हूँ, यहीं खेलता हूँ, इस ग्राउंड में खेलता हूँ, और यहीं मेरा पूरा संचालन यहाँ एकेडमी ज्वाइन कर रखी है मैंने। इसी ग्राउंड में मैं फुटबॉल खेलता हूँ। खेलों के प्रचार प्रसार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत बड़े चिंतित रहते हैं, और ग्रामीण ओलंपिक के जरिए वो गांव में एक बार डंका बजा चुके हैं। अब शहरों में भी झंडा फहराने की
शुरुआत हो रही है और अब शहरी महाकुंभ शुरू होने जा रहा है 26 जनवरी से। मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी सौगातें दी हैं और लक्ष्य भी उनके सामने है 2023 का, किस तरह से ये नैया पार होगी और किस तरह से खेलों में राजस्थान और मजबूत होगा, आधार स्तर पर मजबूत होगा। आइए देखिए क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने और क्या कहा खेल मंत्री ने और क्या कहा अन्य नेताओं ने। लेकिन सबसे बड़ी पहले अहम बात यह है कि जिस तरह से छात्रों में खेलों के प्रति उत्साह है, उमंग है, जोश है, जज्बा है, लेकिन उन्हें आधार स्तर पर साधन सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी आधार स्तर पर अभी भी संसाधन नहीं हैं छात्रों के पास, तो खेलेंगे कैसे। मैदान नहीं है छात्रों के पास, तो वो अपनी मेहनत किस रूप में कर सकेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने पद संभालते ही खेलों के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ाया है और गांव-गांव में संसाधन उपलब्ध कराने की योजनाएं भी बनाई हैं। कई गांवों में नए खेल मैदान भी बने हैं और छात्रों का ही नहीं बल्कि आम जन का खेलों के प्रति रुझान बढ़ाया है। इसी वजह से ग्रामीण ओलंपिक हुए और कई खेलों के आयोजन हुए और अब शहरी महाकुंभ होने जा रहे हैं। खेलों के प्रति मुख्यमंत्री जी का अहम रुझान है और विशेष करके जो खिलाड़ियों के प्रति उनका सद्भाव है और मानदेय भी ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का जिस तरह से बढ़ाया है वो तारीफ काबिल है। आइए देखें क्या कह रहे हैं खेल मंत्री जी। जिलों के आज इस आयोजन में भाग लेने पधारे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे मीडिया के साथी, शहर के वरिष्ठ जन, साथियों, ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है कि आज ये ट्राइबल बेल्ट के बच्चे इतनी बढ़िया बढ़िया वेशभूषा पहनकर डिसिप्लिन के साथ में परेड करते हुए निकले। ये मन को बड़ा सुकून देने वाला नज़ारा है। खेलों में इन 4 सालों में आपने जो खिलाड़ियों को दिया, खेलों के अंदर एक नई उत्साह, खेलों के अंदर एक नया उम्मीद पैदा हो गई है। आपने वो नींव में पत्थर रख दिए कि ये छोटे छोटे बच्चे जो आज सामने बैठे हैं, ये एक दिन आपकी इन 4 साल की लाई हुई योजनाओं की बदौलत, इन योजनाओं में इनके भविष्य को सुरक्षित करने की जो आपने 2 जॉब की पॉलिसीज लेकर आए, आउट ऑफ टर्न और 2% में अमेंडमेंट, 7-8 प्रदेशों की सरकार सर आपकी इस योजना की स्टडी कर रही है और मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी ताजा में आपकी योजना के ऊपर ही अपनी खुद की जॉब पॉलिसी बनाई है स्पोर्ट्स के तहत। इतिहास के अंदर आपने पहली बार स्टेट गेम्स करवाए और ग्रामीण ओलंपिक कराकर आपने दुनिया फ्लाइट उतरने से पहले उन ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट विनर को 3-3 करोड़ रुपए आपने दिए। सिल्वर मेडल वालों को जो 30 लाख रुपए मिलते थे उनको 2-2 करोड़ आपने दिए। ब्रॉन्ज मेडल वालों को 20-20 लाख रुपए मिलते थे, उनको 1-1 करोड़। खिलाड़ी अपना विनिंग प्राइज के लिए 6-6 महीने 8-8 महीने दफ्तरों में धक्के खाते थे। उनकी फ्लाइट लैंड होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इतिहास में पहली बार है कि उनकी प्राइज मनी उनके हाथ में चेक के रूप में पहुंच गई। मैदानों के अंदर कम से कम 10 गुना से ज्यादा फुटबॉल बढ़ गया, 10 गुना से ज्यादा। हो सकता है इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। छोटा सा उदाहरण पेश कर रहा हूं। जयपुर में चौगान स्टेडियम में कबड्डी के केवल 250 बच्चे प्रैक्टिस करते थे। आज वहां गांव में जो राजीव गांधी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू की, भाई अशोक जी ने सारी उसके बारे में विश्लेषण बताया, पर मैं छोटी सी बात उसमें जोड़ूंगा कि उस खेलकूद प्रतियोगिता से
गांव का बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, इस खेलों में इतनी क्रांति आई जो आज दिन तक कहीं देखने को नहीं मिली है। ये बात मैं आपके बीच में रखूंगा। और 50 साल का आदमी हो चाहे 10 साल का बच्चा हो, सब ने उस ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। मैं इस मौके पर ये निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान खेलकूद प्रतियोगिता में इनकी महत्वपूर्ण इतिहास रहा है और प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए आपने जो प्रावधान किए हैं वो हमारे सबके लिए और इन बच्चों के भविष्य के लिए एक अनुसरणीय, एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन राजस्थान में इस बार जो खेलों का माहौल बना है उसमें मुख्यमंत्री जी पूरे देश में चर्चा है कि राजस्थान हरियाणा और अन्य राज्यों को बीट करने जा रहा है। ये जो माहौल बना, ये जो आपने एक नई सोच के साथ में खेल प्रेमी अशोक चांदना जी को खेल मंत्री बनाया, फिर जनजाति क्षेत्र में जनजाति के हमारे नेता अर्जुन बामनिया जी को यहाँ ये जिम्मा दिया, कृष्णा पूनिया जी को आपने खेल परिषद में दिया, और एक सोच के साथ में कि हम खेलों में पीछे क्यों रहे, हम आगे निकलें। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जो निर्णय आपने मुख्यमंत्री जी किया और चांदना जी ने विशेष रूप से आपसे आग्रह किया कि आउट ऑफ टर्न जो नौकरियां DYSP बनाने का काम हुआ है, पूरे देश में इसकी चर्चा है और भूरी भूरी प्रशंसा है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें इस प्रकार से DYSP की नौकरी खिलाड़ियों को मिलती है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी ठीक कह रहे थे, गोविंद दोतासा जी, कि पहली बार राजस्थान में ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। और मैं कहूँगा आज़ादी के बाद में पहली बार राजस्थान में जंप लिया है, जहाँ पर सरकार ने भी आगे बढ़ कर के एक के बाद एक इवेंट जो हो रही है। अभी चांदना जी जब से बने मंत्री तो स्टेट लेवल के गेम्स हुए थे, ग्रामीण ओलंपिक रखा हम लोगों ने, पूरे देश में चर्चा होती है कि 30 महिलाएं थी, 2,25,000 टीमें बनी और ऐसा माहौल बना गांव-गांव के अंदर। आज जो माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, उसका कारण भी अभी अर्जुन भाई बता रहे थे, चांदना जी कह रहे थे कि ग्रामीण ओलंपिक के बाद में जो हमारे आदिवासी अंचल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा उत्साह है, तो पीछे नहीं हटने वाला, आगे बढ़ने वाला खेलों की जगत में। जो भी मांग की जाएगी, हमारे TD के मंत्री अर्जुन बामनिया जी को मैं कहना चाहूँगा, बजट जब समर्पित कर रहे हैं हम लोग युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को, महिलाओं के लिए, तो उसमें खिलाड़ी भी आते हैं। जो भी आप चाहें, क्योंकि आदिवासी अंचल के अलग गेम्स होते हैं प्रतिवर्ष, और इस बार ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं चाहूँगा अगले बजट में जो सुझाव आपको देंगे, उन सुझावों को हम लोग सम्मिलित करेंगे बजट के अंदर। हम चाहेंगे कि राजस्थान भर में जो माहौल बन गया है, अभी 26 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं शहरों के अंदर। पहले ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, अब 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक प्रारंभ हो रहे हैं। इस प्रकार से हमारी प्रतिभा जो है, टैलेंट सर्च करने का काम भी साथ में है। खेल मंत्री ये बात हो रही थी कि जयपुर जोधपुर में हमने स्पोर्ट्स स्कूल खोली है, उसी रूप में उदयपुर के अंदर भी स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा, जिससे कि आप उसके अंदर भागीदारी निभा सकें। तो यही बात कहता हुआ राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ
करने की मैं घोषणा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के खिलाड़ी लिम्बाराम की तरह, जो लिम्बाराम ने नाम रोशन किया आदिवासियों का, उसी ढंग से आप आने वाले वक्त में आप में से ही प्रतिभाएं निकले, आगे बढ़े। हम सबका आशीर्वाद, हम सबका सहयोग समर्थन आपके साथ रहेगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। राज्य स्तरीय आदिवासी छात्र छात्राओं का यह महाकुंभ खेलों का शुरू हुआ है और मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने इसका उद्घाटन किया है। हमारे साथ में अर्जुन जी बामनिया साहब हैं। आप बताएं क्या कहना है इस मौके पर। जनजाति बालक बालिकाएं का खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। इससे जनजाति में एक बहुत बड़ा खुशनुमा माहौल है और इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इस खेलों के माध्यम से। और जनजाति में ऐसे खिलाड़ी छिपे हुए हैं जो ओलंपिक तक जा सकते हैं, इसलिए जनजाति खेलकूद प्रतियोगिताएं अभी प्रारंभ की गई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जिससे आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खिलाड़ियों से आग्रह है पुनः विराजे अपने अपने स्थान पर। अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, जोरदार तालियां। अगला नाम पश्चात में अगली कड़ी में निवेदन है श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से अपने उद्बोधन के लिए। श्रीमान डोटासरा साहब राजस्थान लेने वाले अगले खिलाड़ी हैं जगदीश तेली, बास्केटबॉल जी। सुरेश कुमार खराड़ी, तीरंदाज। धनेश्वर महिड़ा, जिला। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को 3 आग्रह है। डॉक्टर दिव्यानीकरण सेव द गर्ल चाइल्ड, जो लकड़ी से बने तब जाके उनको लाखों रुपए का तीर कमान खरीद। आग्रह है कि विराजे सभी बच्चों को बच्चों कृपया बच्चे रुकिए। राष्ट्रगान के लिए सभी जने खड़े हो जाए। सावधान महोदय तीर कमान का डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद में विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। सर शकील साहब, सर प्लीज। भैया हाथ सर यही कर लेते सर।
गोहिलों के मेवाड़ में गहलोत साहब को प्रदान करते हुए श्रीमान आयुक्त महोदय और मोमेंट ऑफ भेंट करते हुए श्रीमान आयुक्त महोदय। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे के दौरान इंदिरा रसोई में भी गए और यहाँ पर उन्होंने चाय की चुस्की ली और इनसे पूछा भी कि कैसे इनका संचालन हो रहा है और यहाँ पर जो जीवने वाले हैं वो कैसे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आप बताओ, आपका क्या नाम है और कैसा रहा आयोजन, क्या कहा मुख्यमंत्री? रानू है और उन्होंने मेरे से बातचीत की कि आप यहाँ पे खाना कैसे खिलाते हो, कैसे ग्रुप चलाते हो और कैसे करते हो सारा काम। तो मैंने उनसे बात की कि हम यहाँ पे वो सभी मिलजुल के काम करते हैं और साफ़ सफाई भी उन्होंने बहुत अच्छी बताई हमारे यहाँ की, और चाय भी पी और चाय के बारे में भी बोला बहुत अच्छी चाय पी। वाह साहब, और ये पूरी टीम दिन रात लगी रहती है इंदिरा रसोई में और सभी यहाँ पर मेहनत करके और खूब प्रेम भाव से यहाँ पर जो भी आता है उनको प्रेम भाव से भोजन प्रसाद ग्रहण कराते हैं। बिल्कुल, जय हो। बहुत आनंद आया। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जो हमारे गांधीवादी नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से उदयपुर में आकर सर राजनीति के जादूगर तो हैं, खेलों के भी जादूगर आप बन गए। जनजातीय छात्र छात्राओं का खेलकूद प्रतियोगिता यानी कि महाकुंभ खेलों का शुरू हुआ है जिलों की नगरी उदयपुर में, और यहाँ पे खेलों के जो व्यवस्थापक कहें या मैनेजर कहें या सबके यार और अजीज कहें, हमारे शकील हुसैन जी हैं, और यहाँ पे व्यवस्था जो भी खेल के लिए आता है बहुत ही धुआंधार व्यवस्था होती है और शानदार व्यवस्था होती है। सभी यहाँ पर आते हैं और खुश होके खेलते हैं और मन प्रसन्न करके जाते हैं। शकील जी, कैसी व्यवस्था रही आज की, और मुख्यमंत्री जी ने भी इस व्यवस्था को सराहा है। आप बताओ, क्या यहाँ पे आयोजन हो रहा है, किस तरह का यहाँ पे आयोजन होगा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया कर्मियों का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का जी, जिस तरह से आपने उत्साह से इस समारोह में आके हमारा हौसला बढ़ाया। राज्य स्तरीय जनजातीय खेल की प्रतियोगिता जिसमें 6 जिलों के TSP हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, सिरोही, उदयपुर के 1200 बालक के खिलाड़ियों ने 8 खेलों में जो 3 दिन 5 से 7 तारीख तक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, उसका उद्घाटन शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे प्रदेश के जननायक के कर कमलों और शुभारंभ हाथों से जो हुआ, तो उसकी हम तारीफ नहीं कर सकते। और सब आयोजन के पीछे सबको जिला कलेक्टर महोदय, हमारे संभागीय आयुक्त महोदय, खेल मंत्री महोदय अर्जुन जी बामणे साहब, हमारी प्रेसिडेंट कृष्णा जी पुनिया, वीरेंद्र जी पुनिया साहब, और तमाम उदयपुर में विधायक, जननायक, कोचेस, फिजिकल टीचर, बच्चे और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। पहली बार उदयपुर में यह कहना चाहूँगा इस मंच से कि पिछले 15 साल के अंदर इस उदयपुर की महाराणा भोपाल स्टेडियम में किसी भी इतने बड़े खेल का आयोजन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नहीं किया गया। तो आज की तारीख 5 जनवरी 2023 उदयपुर के खेलों के लिए इतिहास, और हमारा फर्ज है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें और बच्चों को खेल के लिए शुभारंभ आप लोग सब पधारे आए। और जिस तरह से भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, खेल पोशाक, यात्रा भत्ता, क्रीड़ा परिषद के माध्यम से, युवा मामले खेल विभाग से हमारे मंत्री अशोक जी चांदना साहब, कृष्णा जी पुनिया अध्यक्ष, पद्मश्री अर्जुन जी बामणे साहब, आप जितने भी हमारे रघुवीर जी मीणा साहब, लाल सिंह जी झाला साहब, ललित सिंह जी झाला साहब, और तमाम यहाँ पे जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधि, जननायक आए, और हमारे CM साहब ने जिस तरह से यहाँ पर आर्चरी में तीर छोड़े। और सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा इस मंच से, उदयपुर
टीम के रूप में हमारे बच्चों को सुख देने के लिए बालिकाएँ आ रही है। और यह बालिकाएँ, इनके प्रशिक्षण के छात्रावास अधीक्षकों का नाम है मंजू मीणा जी। और ये मंजू मीणा जी बड़े गर्व की बात है कि श्रीमान रघुवीर सिंह जी मीणा साहब की छोटी बहन है और इन्होंने इन बच्चियों को पूरे देश दुनिया में इनका नाम आगे बढ़ाया है। ये बच्चियाँ न केवल सांस्कृतिक नृत्य में वरन पढ़ाई में भी ये अव्वल नंबर पर है। सबका पवित्र त्योहार है होली नाम से उसके लिए गैर नृत्य है ये पूरे के पूरे अंचल में गैर नृत्य चारों तरफ बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे उदयपुर हो। पुरुष वेश में है वो भी बेटियां ही है। यह बेटियों के द्वारा किया गया नृत्य है, करने वाला नृत्य है। बच्चों की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से, सभी की तरफ से शानदार प्रस्तुति। हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। अगर इनको तलवार हाथ में दी जाए तो ये लड़ सकती है और कलम हाथ में दी जाए तो परचम फहरा सकती है और कला। अगला दल आ जाना बख्शीराम जी वाला। बख्शीराम जी लोकल अपने के दल प्रस्तुति देते हुए अगला दल बख्शीराम जी के भजन मंडली है जो दूर पोखरा के आदिवासी अंचल से आए हैं और यह युवाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें इतनी शक्ति देना कि हम हमारे लक्ष्य पर आगे। ये प्रस्तुति में माहौल पहाड़ी छात्रावास की बालिकाएं गैर नृत्य के लिए तैयार हैं।